मैनपुरी में अखिलेश के करीबी मनोज यादव के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। बताया गया है कि ये कार्रवाई रात भर चलने वाली थी, जिसके लिए रजाई, गद्दे और 120 पैकेट खाने के मंगवाए गए हैं। तो दूसरी तरफ आईटी रेड से मनोज यादव घबरा गए हैं और छापेमारी को साजिश करार दिया। जब आयकर विभाग छापेमारी और पूछताछ तक रही थी, इसी बीच किसी तरह वो घर से बाहर आकर मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और बीजेपी पर आरोप मढ़ दिया। तो ये बता दें आपको, कल जिस तरीके से सपाइयों के करीबियों के घर आईटी रेड पड़ी, उसके बाद मनोज यादव घबरा गए और ये इल्जाम भी यहां पर लगाए गए हैं कि जानबूझकर ये रेड जो है वो की गई है। यादव परिवार पर ये रेड भारी पड़ी है क्योंकि रात भर तक ये कार्रवाई की गई है और मनोज यादव ने इसे साजिश का नाम दिया है। यादव परिवार पर काफी भारी ये रेड पड़ती हुई नजर आई। आयकर विभाग ने तड़के सुबह कल ये कार्रवाई की थी। अखिलेश के करीबियों पर ये छापेमार कार्रवाई हुई थी। पूरी रात ये कार्रवाई चली। घर के अंदर 30 अधिकारी कर्मचारी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। मेरे ख्याल से मैं मैनपुरी जनपद और आसपास के जनपदों में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता हूँ और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मैनपुरी में खासकर 10 हैवी टैक्स पेयर हैं, उनसे मैं ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। उसके बाद क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं। ऐसा यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। हमारा जो भी पेमेंट आता है, ये पेमेंट हमारा कैश में नहीं आता है, थ्रू बैंक आता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कारोबार ही नहीं है। यूपी में सियासी घमासान के बीच सपा नेताओं के घर इनकम टैक्स के छापे ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। आज सुबह सुबह अखिलेश यादव के 3 सहयोगियों पर इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़े। यूपी के 4 शहरों लखनऊ, मैनपुरी, आगरा और मऊ में अखिलेश के 3 करीबियों राजीव राय, जैनेन्द्र यादव, मनोज यादव पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया। इस छापेमारी के खिलाफ जहां समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप का माहौल है, वहीं इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रेड को लेकर सवाल उठाए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं की जाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इस छापे से 2022 में साइकिल की रफ्तार कम नहीं होने वाली। महाराष्ट्र और बंगाल का उदाहरण देते हुए अखिलेश ने बम्पर जीत का दावा किया। साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के छापे पर सियासत करने को लेकर निशाना साधा। अखिलेश जी ये जरूर कर रहे हैं कि उन्हें डराने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जब काम किया है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं, डराने की आवश्यकता नहीं। ये 4 साल लगातार घर में बैठ के ट्वीट करते रहे, जनता के साथ चीट करते रहे और सड़क पे आ गए हैं तो इस तरह का नगर प्रलाप कर रहे हैं। ये अलग बात है कि प्रमाण रहेगा तो निश्चित तौर पे इस तरह के छापे पड़ते रहेंगे। यूपी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में इन छापों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है और ये जंग आगे और भी तीखी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले आयकर विभाग की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी की जद में आज समाजवादी पार्टी के कई नेता आ गए हैं और इसमें से कई नेता तो अखिलेश यादव के करीबी भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े होंगे और राजनीति भी गरमाएगी और इन छापेमारी को कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़कर भी देखा जाएगा। कैमरा पर्सन देशराज के साथ अंकित मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। मैनपुरी में आयकर विभाग की कार्रवाई को सियासी रंग देने वालों को कैबिनेट मंत्री ने आईना दिखाया। राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अगर आर्थिक अपराध हुआ है तो विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, इसमें अखिलेश जी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो एक जिम्मेदार राजनेता हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अखिलेश जी कोई अगर अन्यथा टिप्पणी करते हैं, मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, जिम्मेदार राजनेता रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं
उससे चुनाव का क्या लेना देना है। अगर कोई चीज़ कहीं इवेजन है, कहीं आर्थिक अपराध संबंधित विभाग को दिखता है तो उनका काम है इन्फोर्स करना। इन्फोर्समेंट किया होगा उन्होंने।